आज हम हैं सीमेज में और हमारे साथ हैं रवि सोनी सर जो सीमेज के आईटी फैकल्टी हैं। तो हम उनसे बात करते हैं। तो सर सबसे पहले चाहेंगे कि आप थोड़ा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। गुड इवनिंग। मेरा नाम रवि कुमार सोनी हुआ और मैं पिछले 12 साल से सीमेज में काम करता आ रहा हूँ। मेरा जो प्रोफाइल है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का है आईटी। ओके, मेरी टोटल एक्सपीरियंस जो है वो तकरीबन 25 साल की हो गई इस टीचिंग फील्ड में। ओके, एंड इसका मतलब हुआ पिछले तकरीबन आधा जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सीमेज में ही गुजर रहा है। ठीक है। तो सर आप 12 साल से सीमेज में हैं। तो आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं, आप आईटी के फैकल्टी हैं, तो जो कोर्स का है चीज़ें वो तो आप पढ़ाते हैं, क्लासरूम एक्टिविटीज कैसे होती है और आपकी जो टीचिंग पेडागोजी है, हाँ, क्या पद्धति है आपकी पढ़ाने की? नहीं, यहाँ पे जो सीमेज में टीचिंग पेडागोजी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि हम लोग जो सिलेबस को फॉलो अप तो करते ही हैं। अपार्ट फ्रॉम सिलेबस, असाइनमेंट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑन बोर्ड प्रेजेंटेशन, ऑन बोर्ड टेस्ट, ऑन बोर्ड डिबगिंग, ये सारा चीज़ है। ठीक है। और साथ साथ जितना थ्योरी पे हम लोग ध्यान देते हैं उतना ही या उससे ज़्यादा कहें कि हम लोग प्रैक्टिकल देते हैं। हमारे पास लैब की बहुत बढ़िया सुविधा है यहाँ पे। ठीक है। तो आप एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप बच्चों से ऑन बोर्ड बताए आपकी कोडिंग करवाते हैं, तो क्या ये कैसे होता है? थोड़ा सा इसको ब्रीफ में बताइएगा, बच्चे कैसे करते हैं इस चीज़ों को? नहीं, ऑन बोर्ड कोडिंग का मतलब ये हो गया कि जैसे क्लास में जब भी किसी चैप्टर को बताया जाता है, ठीक है, तो उस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं जो या तो हम लोग बताते हैं या बच्चों से बनवाते हैं। ठीक है। किसी एक सर्टेन क्लास को फिक्स करके हम लोग बच्चों को बुलाते हैं और बताते हैं कि वो जो एग्जाम्पल्स पहले से किए हैं उस एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए, या उस एग्जाम्पल्स के बेस्ड पे कुछ हम लोग चेंज करके, ठीक है, एक नया एग्जाम्पल्स फॉर्म करके बच्चों को ऑन बोर्ड करवाने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चों का जो ओवरऑल स्किल है वो बाहर आता है। कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी पहल है सर आपकी। साथ ही हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि आईटी के फील्ड में होता है जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होते हैं उनको कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनवाया जाता है जो लाइव प्रोजेक्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके इतने दिन के करियर में सर कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपने देखा बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने काम किया, उस पर बनाया, थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहिए। बहुत ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे हम लोग मान लीजिए एसक्यूएल सर्वर है, तो एसक्यूएल सर्वर का जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने उसका एक फ्रंट एंड डिज़ाइन करके दिया है कि भाई ये डिज़ाइन से आप एसक्यूएल सर्वर यूज़ करेंगे। हमारे बच्चे जो हैं ये खुद से एक फ्रंट एंड डिज़ाइन किए हैं जिनके अपने फ्रंट एंड से हम एसक्यूएल सर्वर को यूज़ कर सकते हैं, ऐसे उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हैं। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे ऑटोमेटेड सिस्टम उन्होंने जनरेट किया है। जैसे ऑटोमेटिक सिस्टम में आपका ट्रांसपोर्टेशन का है। ठीक है, कि जैसे अगर कहीं आप जा रहे हैं, कहीं बाइक ख़राब हो गई, आपका नंबर दर्ज है, आप नंबर पे डायल करते हैं, ऑटोमेटिक जो क्लोजेस्ट उनका जो सर्किल है वहाँ से जो मैकेनिक इंजीनियर जो भी है वो आएंगे, आपके गाड़ी को पिक करेंगे। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन का भी कुछ बहुत सारे ऑटोमेटेड सिस्टम इन्होंने क्रिएट किया है। ओके, तो इस पे एक सवाल और पूछेंगे सर कि जो फाइनल स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे जगह होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होता है कि बच्चे खुद नहीं बना के वो प्रोजेक्ट किसी से बाहर से वो बनवा लेते हैं या ले आते हैं, जबकि हम जहाँ तक देख पा रहे हैं या सीमेज का जो प्रोजेक्ट्स वगैरह है यहाँ पे इन हाउस ही लोग जो फैकल्टी हैं वो मेंटर से प्रोवाइड करते हैं। तो हम बस ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या उन बच्चों को कहना चाहते हैं जो फाइनल ईयर में हो, जो बाहर से प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, उनके लिए निश्चित तौर पे एक दिक्कत वाली है क्योंकि वो स्किल डेवलप हो नहीं रहा है। नहीं, एक्चुअली पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ तो सीमेज में ये प्रथा ही नहीं है कि आप जो प्रोजेक्ट है वो आप बाहर से बना के लाएं। ठीक है, यहाँ सारे बच्चों को चाहे वो ग्रुप में कर रहे हो या इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बना रहे हो, इट डजेंट मैटर। द मैटर इज़ कि उनका अपना मेहनत होना चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है बहुत छोटा है ये भी मैटर नहीं होता है, प्रोजेक्ट उनका अपना बनाना होना चाहिए, उनका अपनी मेहनत होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग पिछले जितने भी साल से प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं उसमें बच्चों की अपनी मेहनत होती है। हाँ,
बच्चे यहीं पे अपने सीनियर्स के जो प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं उससे ज़रूर उसका हिंट लेते हैं, इंस्पायर होते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, ठीक है, उसी पे रिसर्च करते हैं और कुछ नया देने की कोशिश करते इनोवेटिव हैं। कुछ करना चाहते हैं। ठीक है सर, लास्ट में एक सवाल और हम पूछना चाहेंगे कि जो हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, जो आप BCA का कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं बच्चों को, तो 12th पास होके बच्चे आते हैं और अभी आप देख रहे हैं कि कुछ आने वाले महीनों में उनका एग्जाम होने वाला है, तो उन बच्चों के लिए कुछ आप टिप्स अगर देना चाहें कि एग्जाम का तैयारी वो कैसे करें, आगे फ्यूचर के लिए वो कोर्स अगर उनको चूज करना होगा, सेक्टर चूज करना हो तो कैसे करें? नहीं, एक्चुअली क्या है कि बच्चे जब 12 पास करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों और उनके गार्जियन में ये एक मोटो सेट हो जाता है कि बच्चों को कहाँ जाना है। तो अगर बच्चे मैनेजमेंट देख रहे हैं, IT देख रहे हैं या कॉमर्स देख रहे हैं, तो बिहार में सीमेज के अलावा मतलब सीमेज ही एकलौता विकल्प है जहाँ उनको आना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़िया पढ़ाई उनको बिहार में कहीं मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा +2 करके अगर मैनेजमेंट, IT और कॉमर्स को देख रहा है कि हमको वहाँ एडमिशन लेना है, उससे ग्रेजुएशन कर रहा है, तो सीमेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा बात करके।